नमस्कार, सुप्रभात। वेलकम टू साइंस बाय लर्निंग लैब। ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेशित परीक्षार क्लास 1 ऑफ सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान रे मु आपण मानक स्वागत करूछी। आज टॉपिक हेउछि आमे किपरि हमको शासन करू। ए टॉपिक रो एटा होछि क्लास नंबर 1। ए टॉपिक रे आज हमें राज्य सरकार रो सब किछि फैक्टर्स इंक्लूडिंग ताको कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग ताको टाइप्स एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर स्टेट असेंबली इन द क्लास। सो लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, सो एटी फर्स्ट पॉइंट अछि आम राज्यर नाम ओडिशा। समस्ते को जना थिबा आमे जो राज्य रे रहउछु या हमर स्टेट ओडिशा कहा जाए। सो फर्स्ट पॉइंट मोस्टली समस्त को भल से बुझी आस्थिबा। देन सेकंड इज आम ओडिशा रे शासन करबा पाई विधान सभा या लेजिस्लेटिव असेंबली टी अछि। आम स्टेट रो रूल्स और रेगुलेशन एवरीथिंग मंत्री मंडल रो आरंभ करके कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड एवरीथिंग सब प्रेजेंट अछंती हमर विधान सभा या इंग्लिश रे हम से टर्म टिक लेजिस्लेटिव असेंबली मध्ये हो। विधान सभा हम राज्य राजधानी भुवनेश्वर रे अवस्थित। ओके, जो लेजिस्लेटिव असेंबली या हमर राज्य असेंबली जो हमर विधान सभा की सेटा कोठारे लोकेटेड अछि भुवनेश्वर। समस्त जानिबे कि भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट ओडिशा। तो सेही हमर विधान सभा द लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रेजेंट अछि। द नेक्स्ट पॉइंट विधान सभा रो सभ्य माने लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित हुअन्ति एमानक विधायक कहा जाय। ओके, सो विधान सभा रे जेति कि सभा माने सेति बसंती एंड द मिनिस्टर्स एंड एवरीथिंग दे आर इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ योर स्टेट। समस्त जानिबे थिबे हम सब गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री भाबो सबआडे परिचालित। डेमोक्रेटिक कंट्री रो माने हल जो भी रिप्रेजेंटेटिव ताको निज स्वेच्छार कैंडिडेट्स मानु को इलेक्ट करिक ताको जिते की स्टेट रो ताको इलेक्ट करिक ताको मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर ऊपर ताको इलेक्ट करन। तो सिमिलरली विधान सभा रे भी जेति की मेंबर्स माने प्रेजेंट होहन सी कथा द्वारा इलेक्टेड सी सिटीजंस या लोक मानक द्वारा ही इलेक्टेड और ताको कोन कहा जाय विधायक। अंडरस्टूड। सो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही के आसी पारे कि विधान सभा रे जेति को लोक विधान सभा रे जेति की मिनिस्टर्स माने रहंदिया विधायक माने रहंते ताको के इलेक्ट करे। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल और द सिटीजन of your state. Okay, the next point कम जिबा ओडिशा के विधान सभा रो सभ्य संख्या 147। Okay, 7 members are presented in your विधान सभा या legislative assembly। से संख्या या का नंबर कौन ना 147। दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट या विधायक प्रेजेंट इन योर लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान सभा भी आप अंडरस्टूड। द नेक्स्ट पॉइंट राज्य 18 वर्षर ऊर्ध्व वयस नागरिक माने वोट दे निज निज निर्वाचन पे प्रतिनिधि बाछन। ओके, सो ए पॉइंट रो माने कोन ना जो भी सिटीजन बिलोंग्स टू द कंट्री या जो भी देश रो नागरिक जे 18 वर्ष रो अधिक होइथो या 18 वर्ष रो एबव होइथिबो सी ही वोट करिया को कैपेबल।
जदि आपण माने 18 वर्ष तळको अछंती या 18 वर्ष बिलो अछंती सो नो यू आर नॉट एबल टू कास्ट योर वोट but if you above 18 you can cast your vote as per your choice जे भी आपण को पसंद या ना पसंद अपन सही हिसाब रे आपण हमको वोट देके मिनिस्टर या ता election जीते ही पारे so this is another important point of your topic एटा आउट important point कि को कैंडिडेट्स माने या को सिटीजन माने वोट दबा को कैपेबल सो यू कैन राइट कि जो माने 18 प्लस या 18 वर्ष रु ऊर्ध्व से नागरिक माने ही निज निज निर्वाचन पाई प्रतिनिधि बाछन सो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर दिस पॉइंट देन विल गो टू नेक्स्ट ओके सो लोक मानक द्वारा प्रतिनिधि लोकमानक द्वारा प्रतिनिधि बचा होई थिबारु हम राज्य शासन व्यवस्था को गणतंत्र शासन कहा जाय ओके सो जहां मु आपण मानन को प्रीवियसली कहिथि व्हाई आवर कंट्री इज नोन एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये गणतंत्र कोन पई कहा जाय काहे कि ना हमें निजे भी हम प्रतिनिधि या कैंडिडेट्स या रिप्रेजेंटेटिव को वोट करू आउ तांको इलेक्शंस जिताऊ एमिति किछि न थाए कि वी हैव ओनली वन इलेक्शन पॉलिसी या बहुत सारा कंट्रीज रे आपण देखिबे कि गोटे गवर्नमेंट सेठी थाए तो गोटे गवर्नमेंट पूरा तांको कंट्री को रूल ही करू थाए सरे गवर्नमेंट अछि जो पई कि आमे सब वर्ष या सब 5 वर्ष रे थरे वी कैन कास्ट आवर वोट according to our own choice जे हमको पसंद है ना पसंद है जहां काम हो एंड एवरीथिंग हमको पसंद आछि से हिसाब रे हमें हमर कैंडिडेट्स या विधायक मान को इलेक्शन रे जितै पारी सो आवर डेटा विल बी इंपोर्टेंट पॉइंट व्हाई आवर कंट्री या हम राज्य को गोटे गणतंत्र बोली कहा जाय गणतंत्र शासन कहा जाय बिकॉज़ एटा लोक माने निज कैंडिडेट्स को निज हिसाब रे बाछंती आ तांको रूल करिया को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करन ओके एही सभ्य मानक ने राज्य विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गठित होई है ओके सो जो भी कैंडिडेट्स मानन को हमें इलेक्शन रे जितो विधायक रूप में प्रेजेंट करू या विधायक रूप में इलेक्शंस जितो से मानन को नहीं कोन बनी राज्य विधानसभा जहां को मध्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ओके जो भी रिप्रेजेंटेटिव को आमे इलेक्शन रे हम राज्य रे जिताऊ तांको नहीं कि गोटे राज्य विधानसभा फॉर्म जहार इंग्लिश टर्म होची स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एठारे हमर मंत्रिमंडल से माने स्टेट विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या राज्य विधानसभा रे प्रेजेंट हुआ ओके सो नेक्स्ट पॉइंट राज्य विधानसभा संख्या वरिष्ठ दलर नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री रूपे नियुक्ति करती ओके सो राज्य रे जति विधानसभा संख्या वरिष्ठ दलर नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री रूपे नियुक्ति करती सो जो कैंडिडेट्स मान को आम इलेक्शन भी जीताऊ से माने वोट करके हमर मुख्यमंत्री या हमर चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट को इलेक्ट करती आउ तांको जितांती आउ जहां को बेसी नंबर ऑफ वोट्स विधानसभा रो मिले से ही हमर चीफ मिनिस्टर हुंती अंडरस्टूड फॉर एग्जांपल प्रीवियसली हमर एके श्री नवीन पटनायक ही हमर मुख्यमंत्री रूप रे ओडिसा चीफ मिनिस्टर थे बट in
in today's day किए अच्छे हमर श्री मोहन माझी तो बुझी आसला तो जहाँ आमे मैंने इलेक्ट करोगे जो कैंडिडेट जो भी विधायकों को आमे इलेक्ट करोगे सही माने ही जाएंगे आगे को जाएंगे राज्य राज्यपाल या मुख्यमंत्री को नियुक्ति करोगे ताकि as a chief minister execute करोगे understand okay so next point मुख्यमंत्री को परामर्श करने राज्यपाल कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट और उप मुख्यमंत्री या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नियुक्ति करती सब मंत्री मिसिले राज्य मंडल या कैबिनेट ओके यही पॉइंट रो माने कोन तो मुख्यमंत्री को परामर्श जी भी मुख्यमंत्री हिसाब से इलेक्ट करती या चूज करती हमर विधानसभा मेंबर्स परमिशन रे हमर राज्यपाल राज्यर कैबिनेट मिनिस्टर्स फॉर्म होती राष्ट्रपति की या प्रेसिडेंट या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री सब ये सब कहा द्वारा चूज होती मुख्यमंत्री को द्वारा चूज होती या निज नियुक्ति करत सब मंत्री मिसिले मंत्री मंडल या कैबिनेट समस्त को मिसिले जेमिति हमर कैबिनेट मिनिस्टर्स या राष्ट्रपति या हमर उप मुख्यमंत्री या हमर बहुत सारा मंत्री मंडल होते उसको मिसिले हमर कैबिनेट फॉर्म मंत्री मंडल मध्ये कही पारी ओके so in point I think everyone must have understood well okay so next मंत्री मंडल साधारणतः 5 वर्ष में कार्यरत okay so elections is held every 5 year तो गोटे पार्टी जदि जीती छी से केते वर्ष पाई केते तार शासन चलै परिबो it is 5 years not more than 5 years or not less than 5 years 5 years पर्यंत सी तार शासन आकर रूल्स और रेगुलेशंस इति राज्य रे नियुक्ति कर परिबो ओके सो नेक्स्ट पॉइंट राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता हेउछन्ती राज्यपाल गवर्नर ओके सो राज्यर रूल्स और रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग कहा order रे रूल्स और रेगुलेशंस एस्टैब्लिश होस्ती होचंती हमरो गवर्नर को मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कहा जाए सिमिलरली ओडिसा रे भी हमर गवर्नर प्रेजेंट होचन ओके सो नेक्स्ट हमर राज्य सरकार तीनटे अंगरे रहछ सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन द होल टॉपिक जितने भी हमें पढ़ेंगे सबसे इंपोर्टेंट होचे एटा हमरा ए पॉइंट ना सो लिसन केयरफुली आम राज्य सरकार का तीनटी अंग रहिछ सो आम राज्य सरकार रो सो टाइप्स रे से डिवाइड हेछि या थ्री टाइप्स रे से क्लासिफाई हेछि सो फर्स्ट होछि आईन गढिबा संस्था या लेजिस्लेटिव ब्रांच ओके सो फर्स्ट ब्रांच हमरा कोन होय छै लेजिस्लेटिव ब्रांच जाको ओडिया रे आईन गढिबा संस्था मध्ये एटारे के प्रेजेंट होती फर्स्ट हमर विधानसभा रा जति के विधायक माने होती लेजिस्लेटिव असेंबली जति के भी हमर विधायक माने होती से माने एथिरे प्रेजेंट होती देन नेक्स्ट के प्रेजेंट होती यार हमर गवर्नर जे भी गोटे हमर राज्य रे जे भी गवर्नर था सी हमर लेजिस्लेटिव असेंबली सी हमर लेजिस्लेटिव ब्रांच प्रेजेंट होती ए मानको काम कोन ए मानकर आईन गढिबा संस्था जेति के रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ अ स्टेट हम स्टेट रा जेति के रूल्स और रेगुलेशंस उदा रहउछि सब जानकारी अंडर रे एस्टैब्लिश वे अंतक
स्टेट रो लोक माने फॉलो करंती फर्स्ट पॉइंट इज आइन गणिबा संस्था व्हिच मींस लेजिस्लेटिव ब्रांच आदि हम विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर्स प्रेजेंट रो जो इंक्लूडिंग आवर गवर्नर ऑफ द स्टेट ओके सो नेक्स्ट आइन को कार्यकारी कराई बला एग्जीक्यूटिव ब्रांच ए माने फर्स्ट जो माने रहंती लेजिस्लेटिव ब्रांच से माने रूल्स और रेगुलेशंस को कौन करती रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म करती बट देखो एग्जीक्यूट एस्टैब्लिश किए करे हमर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जहां को हम ओडिया रे आईन की कार्यकारी करबा मथि को सेथिरे के प्रेजेंट होंती हमर मंत्री 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 परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आउट के प्रेजेंट होंती सचिव या सेक्रेटरी ओके सो एग्जीक्यूटिव ब्रांच माने जे हमर रूल्स और रेगुलेशंस को हम स्टेट रे इंप्लीमेंट करंती या जा नेतृत्व रे हमर जेतिकी भी हमर रूल्स और रेगुलेशंस अछि कंप्लीटली एस्टैब्लिश तादरे हम के प्रेजेंट रहउछन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद नेक्स्ट हमर रहउछन सेक्रेटरी या सचिव ओके then next point आइन को तर्जमा करिबा या हमर जुडिशियल ब्रांच सो जुडिशियल ब्रांच तो हमर के प्रेजेंट रहउछन ना उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल ये जो टर्म अछि जुडिशियल या माने होछि हमर जितने के भी कोर्ट रिलेटेड या जितने की भी हमारे जुडिशियल या लॉ रे जितने की भी हमारे फैक्टर्स आछे सेटा को हमें जुडिशियल ब्रांच कहू सो याद रखिए प्रेजेंट रहउछंती हमर उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट सो एवरीवन मस्ट बी नोइंग जो हमारे हाई कोर्ट अछि से कोन प्रेजेंट अछि से कटर सो our high court is present now जो हमारा हाई कोर्ट अछि ओडिसा रा सेटा हमर प्रेजेंट होछि कटक अंडरस्टूड सो इन तीनटा पॉइंट आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड इट तो आउट लाइन को समरी टाइप के कहि देछि हमर ओडिसा रा राज्य सरकार थिकिति ऊपरे विभक्त रहिछि फर्स्ट अछि आइन बडिबा संस्था जोटा फॉर लेजिस्लेटिव ब्रांच मतलब कोडु देन सेथि हमर की प्रेजेंट रहउछन विधानसभा मेंबर्स या लेजिस्लेटिव असेंबली और इंक्लूडिंग आवर गवर्नर या राज्य सो सेकंड क्या अछि आइन को कार्यकारी कराई बा एग्जीक्यूटिव ब्रांच जे से रूल्स और रेगुलेशंस लेजिस्लेटिव ब्रांच जे भी रूल्स और रेगुलेशंस बनो छै ताको एग्जीक्यूटिव में किए करू छै या ताको एस्टैब्लिश या ताको प्रोसेस किए करू छै मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हमरा सचिव या सेक्रेटरी सो लास्ट हमर कोन आइन के तर्जमा करिबा कि हमको चेक कर चाहिए सब लॉस के रूल या जहां भी माने करूचंती किछि लॉ खिलाफ किछि भी माने रूल्स और रेगुलेशंस तो प्रेजेंट करो कि सब चेक किए करे हमर जुडिशियल ब्रांच जो हमर के प्रेजेंट होचंती जो न्यायालय या हाई कोर्ट जोटा कि हमर कटक रे अवस्थित ओके ओके सो एटी ऊपर राज्य सरकार सब पॉइंट्स पर सेक्शन होची आई थिंक समस्त को भले से बुझी भी आसीथि और बहुत भी तार डाउट भी आई थिंक रही नथि सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस जेति का हम पढी ता ही रिलेटेड हमें भी किछि क्वेश्चंस को देखिबो आ एवरी मध्ये जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होची चैप्टर रिगार्डिंग द सब एकरे present होची so if you see go through the questions carefully each chapter the आपन भलो से क्लियर हो जिवो so first question ओडिसा विधान सभा रो सभ्य संख्या केते so एटा भी ए पॉइंट को मध्ये हम देखिले आउतरे देखले होची so here ओडिसा विधान सभा रो सभ्य संख्या 147 ओके सो हमर विधानसभा रे केते मेंबर्स प्रेजेंट रहउ छै के संख्या केते 147 147
सेम. ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विधानसभा सभ्य मानक सभ्य मान कहा द्वारा निर्वाचित होते, कहा द्वारा होते? बाय द पीपल या बाय द सिटीजन्स ऑफ योर स्टेट. शामिल लिखिए बाय people स्टेट. स्टेट जो भी सिटीजन या पीपल रुहंती या प्रेजेंट होती ताका द्वारा विधानसभा सभ्य माने मेंबर्स माने इलेक्टेड होंती. नेक्स्ट, मंत्रिमंडल केते वर्ष पई काम करे? सो मंत्रिमंडल 5 वर्ष पई 5 वर्ष पई लिखिए काम करे 5 years. Also वर्ष पई एटे काम करे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. किए राज्य रो सर्वोच्च शासनकर्ता? सो सी होचंती हम राज्यपाल. राज्यपाल. ओके, राज्यपाल भी कही पारिबो, गवर्नर भी लिख पारिबो. सो नेक्स्ट, राज्य में आईन का तर्जमा किए करे? सो किए करे हमरो जुडिशियल फॉर्म जो हमें 3rd नंबर रे पढ़िथिले. जुडिशियल ब्रांच या हमरो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट. आपण माने जदि उच्च न्यायालय लिखिबे सेटा मोस्ट अप्रोप्रिएट हबो. सो हियर यू कैन राइट द हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय. ओके, सो नेक्स्ट, आम ओडिशा उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित? पुलिस मान पर कटक. ओके, नेक्स्ट, आम राज्यर मुख्य को कौन कह जाए? राज्यर मुख्य को तो कह जाए चीफ मिनिस्टर. या मुख्य मंत्री. ओके, देन राज्यपाल को बासभवन को कौन कहा जाए? राज्यपाल को बासभवन को राजभवन. राजभवन कहा जाए. राजभवन कोठी लोकेटेड अछि? भुवनेश्वर. प्रेजेंट होते को राज्य राजभवन कहा जाए जो भुवनेश्वर रे लोकेटेड. ओके, देन विधानसभा सभ्य मानक कार्यकाल केते वर्ष? ऑब्वियसली नंतर 5 years या 5 वर्ष. राज्य सरकार को शासन मुख्यतः केते गोटे संस्था द्वारा परिचालित. राज्य सरकार को शासन मुख्यतः केते गोटे संस्था द्वारा परिचालित. तो 3 टाइप्स. सो 3 टाइप्स रे तांकर शासन परिचालित. फर्स्ट होची हमर लेजिस्लेटिव असेंबली, सेकेंड होची हमर एग्जीक्यूटिव, थर्ड होची हमर जुडिशियल. ओके, सो 3 टाइप्स को अपन माने लिखि दे.
आम राज्यर वर्तमान राज्यपाल गवर्नर का नाम कौन अटे प्रेजेंट गवर्नर होती हरि बाबू भगवती ये होती आमर प्रेजेंट गवर्नर या राज्यपाल। नेक्स्ट आम राज्य वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम कौन श्री नारायण मुख्यमंत्री। आम राज्य वर्तमान विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री का नाम कौन सो एजुकेशन मास एजुकेशन मिनिस्टर का नाम कौन का नाम हूँ श्री श्री नित्य श्री नित्यानंद मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या मास एजुकेशन या तुम्हारा विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री श्री नित्यानंद तब नेक्स्ट तुम अंचल विधायक नाम कौन से व्यारी कर जी जो अंचल जी जो भी एरिया बिलोंग कर सी तार विधायक नाम लिखे जमी फॉर एग्जांपल पुरी पुरी आकाश दास नायक आकाश दास नायक सो जो वैरी करे प्लेस टू प्लेस सो जहार जे भी जो प्रेजेंट होची से सेठी कार ही विधायक नाटा ने आकाश दास नायक तो जो आप प्लेस टू प्लेस वैरी करे आपको अंचल हिसाब से आप विधायक नाम लिखि पारे। ओके सो लास्ट क्वेश्चन ओडिशा रो विधानसभा केउ ठारे अवस्थित कोठी अवस्थित हमर विधानसभा या हमर विधानसभा या हमर लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट अछि भुवनेश्वर कैपिटल भुवनेश्वर दीटा प्लेस प्रेजेंट अछि कोटा गोटे होची गवर्नेंस हाउस या जहां पे हमने राज्यपाल हॉस्पिटल को सिगार हमें को बोलबी राजभवन सेकंड हम विधानसभा या हमरा लेजिस्लेटिव असेंबली सेगा भी हम भुवनेश्वर में अवस्थित। ओके सो ये 130 क्वेश्चंस हमें एक क्लास डिस्कस करले और ये क्वेश्चंस कर सारे पर आई डोंट थिंक anyone must be having any doubts in the chapter but किछि भी डाउट जदि रोची एठी हमर WhatsApp नंबर और हमर कॉल नंबर भी प्रेजेंट अछि सो इथे हमर डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व हम कर परिबे टेलीग्राम रे मतलब या हमर WhatsApp लिंक रे भी हमें ए पीडीएफ में शेयर करि दबो। So in the next class we will be reading about our central government या हमर जो सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट अछि जब राज्य सरकार पढ़ी सो नेक्स्ट क्लास हम सेंट्रल गवर्नमेंट टॉपिक को कवर अप करिबे। सो आशा करछि अपन प्रोजेक्ट क्लास रे सब कुछ बुझा आस्ते सो रोज नेक्स्ट क्लास रे हमें नेक्स्ट हमर टॉपिक को कंटिन्यू करबा। थैंक यू।